महाराज पीला चंदन। हम आप लोगों को मंदिर दर्शन के साथ साथ पंडित प्रदीप मिश्रा जी का कथा सुनाएंगे। सब लोग पूरा वीडियो देखते रहिएगा। बेलपत्री के दोनों पत्ते पर लाल चंदन, बीच वाले पत्ते पर शिव मंदिर में जाकर जहां पर शिव मंदिर में ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये माता पार्वती का हस्त कमल है जहाँ शिवलिंग रखा है, ये भाग है। राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, बीच में अशोक सुंदरी है। समझते ना सब लोग। ऊपर से जो बूंद बूंद पानी गिर रहा है, शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली और देव। शंकर भगवान के 13 बच्चे हैं। उस 13 बच्चे में से 5 कन्याएं शिव जी के ऊपर है। पांचों का नाम आप सब बोलेंगे। जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली और देव। ये शिव जी की 5 लड़कियां जो शिव जी के ऊपर एक एक बूंद पानी गिरा रही हैं। जो जलाधारी लगती है वो शिव जी की 5 बेटियों के नाम से लगती है। शंकर भगवान की 6ठे नंबर की बेटी अशोक सुंदरी है। जहां से जल बहता है बीच में एक मोटी सी लाइन रहती है, वो शिव जी की छोटी लड़की है अशोक सुंदरी। जहां शिवलिंग रखा हुआ है, गोल जो भाग होता है वो माता पार्वती जी का हस्त कमल। राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, जहां से पानी बह रहा होता है। पानी गिरने के बाद में जितनी दूर तक मंदिर के फर्श से निकलकर जितनी दूर तक जाता है, वहां 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। इसलिए शंकर जी के जल को लांघा नहीं जाता। नंदी से लेकर शंकर भगवान के शिवलिंग तक सोमसूत्र बनता है। क्या बनता है? सोमसूत्र। शिव जी का जहां नंदी होता है, इस नंदी से लेकर जहां शंकर भगवान का शिवलिंग रखा होता है, यहां एक सोने का तार, जो प्राण प्रतिष्ठा करने वाले होते हैं ब्राह्मण जन, वो बताते हैं कि यहाँ से वहां तक एक सूत्र डलता है, सोमसूत्र, नंदी से शिवजी तक। क्यों कि हम अगर नंदी के पास बैठकर कोई बात अपने दिल की कहें तो शंकर जी तक वो बात पहुंचे, उसको सोमसूत्र। अब तो प्रतिष्ठा के समय पर सोने की वो तार डालते कि नहीं डालते वो पता नहीं, पर शिव मंदिर का नियम है। छोटा सा भी अगर शिव मंदिर बना रहे हो, बड़ा भी बना रहे हो, तो नंदी से लेकर शिवलिंग तक एक सूत्र डलना चाहिए, सोने का तार, वो भूमि के अंदर लगना चाहिए। भूमि के अंदर हो, जब फर्श लगे तो उसके अंदर कि यहाँ नंदी बैठेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक शिव जी, यहाँ से यहाँ तक एक सूत्र बांध दिया। वो सूत्र क्या काम करता है? सोम सूत्र की प्रामाणिकता क्या है? क्या कार्य करेगा वो? वो एक कार्य करता है। आप एक दिन मंदिर गए हो और मंदिर जाने पर अगर आपने एक दिन जल चढ़ाया है, नारी का बीच में रजो धर्म आ गया, वो 7 दिन तक अगर मंदिर नहीं गई है, कोई पुरुष बाहर चले गया, कोई काम आ गया, वो मंदिर तक पहुंचा नहीं है, तो 1 हफ्ते तक अगर आपने जल भी नहीं चढ़ाया है, शंकर के नंदी के पास बैठकर आप अगर आए हो, तो ये सोमसूत्र आपके 7 दिन की पूर्ति कर देता है कि 7 दिन आप मंदिर आए हो। भले आप रजो धर्म के समय पर मंदिर नहीं गए, भले किसी कारण से बाहर चले गए, पर शिवजी पर अगर आप जल चढ़ाकर नंदी के पास 2 मिनट बैठे हो, नंदी के ऊपर हाथ फेरा है या नंदी के कानों में कुछ कहकर आए हो, नंदी का स्पर्श कर आए हो, तो सोमसूत्र का वो तार नंदी के भाव से शंकर से कहता है कि वो नित्य प्रति स्मरण, नित्य
महाराज। तो बेलपत्री, दोनों में पीला चंदन, बीच में लाल चंदन, और जो अशोक सुंदरी वाली जगह है, उस अशोक वाली सुंदरी वाली जगह पर डंडी का भाग जहां से पानी बहता है, वहां लाल चंदन का भाग नीचे की ओर शिवलिंग से टच करता हुआ, लाल चंदन का भाग, और दोनों चंदन, पीले चंदन के भाग बेलपत्री के उस अशोक सुंदरी वाली जगह पर रखकर मन कामना से शरीर में अगर कोई रोग हो गया जिससे चमड़ी सफेद पड़ रही हो, या काया कोई जगह जगह पर खाज हो गया, या कोई सोराइसिस जैसी बीमारी हो गई है, तो शिव जी पर उस जल को समर्पित कर कर उस बेलपत्री का जो पानी है वो लेकर आए, शरीर में उस स्थान पर लगाना प्रारंभ करें। धीरे धीरे लगभग 15 से 20 दिन तक अगर क्रम करा और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किया, ये निश्चित है काया अपने रूप में आना प्रारंभ हो जाती है, निश्चित। पर प्रयास करना सोमसूत्र वाला स्थान, प्रयास उच्चारण एक ही करना है आपको उस समय पर जल चढ़ाते समय, षडाक्षर मंत्र का उच्चारण। षडाक्षर मंत्र को सब बोलेंगे साथ में, चालू हो जाइए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम षडाक्षर मंत्र का जाप करेंगे जल चढ़ाते समय। सेमरी हरचंद की कथा में कहा था, रायसेन की कथा में वर्णन किया था, और हाले कोसा में जो साहू परिवार में कथा कराई थी उसमें वर्णन किया था कि सूर्य नारायण भगवान को हम जब जल देते हैं, जल की धार एकदम पतली चलना चाहिए, एकदम पानी उंडेल कर नहीं आना, थोड़ा धीरे धीरे स्लो। जिस माता के या किसी भाई के तन पर पूरे स्थान में अगर कहीं कैंसर की गांठ भी बताती है, और अगर आप सूर्य नारायण भगवान को प्रातः के समय पर उसको देखकर जल में सूर्य की किरणों को देखकर जल छोड़ रहे हैं, सूर्य को अर्घ दे रहे हैं, और वो जल की धार आपके कैंसर वाली जगह पर या गांठ वाली जगह पर उस सूर्य की किरण पानी में से आपके उस स्थान पर पड़ रही है जहां पर गांठ है, तो आप 1 या 2 महीने तक लगातार जल चढ़ाएंगे, उसके बाद जाकर जांच कराइए, गांठ धीरे धीरे गलना प्रारंभ हो गई होगी। सूर्य के अर्घ में वो बल होता है। एक लोटा जल आप चाहे शंकर को चढ़ा रहे हो, चाहे सूर्य को अर्घ दे, जल जल है, जल की बड़ी महत्व। एक सुंदर चरित्र है अशोक सुंदरी का। अशोक सुंदरी जी की उम्र थी 9 वर्ष। भगवान शंकर मां पार्वती की सुपुत्री अशोक सुंदरी 9 वर्ष की थी। काशी में भ्रमण कर रही थी क्योंकि काशी उनको प्रिय था। अशोक सुंदरी जी को काशी बड़ा प्रिय था। काशी में रह रही थी, काशी में भ्रमण कर रही थी, और भ्रमण करते करते काशी की धरा पर अशोक सुंदरी एक दिन बाबा विश्वनाथ जी के पास में पहुंच गई, अपने पिताजी के पास। जब जाकर देखा तो पिताजी तो तप साधना में लीन थे। अशोक सुंदरी ने देखा कि पिताजी तो तप साधना में लीन है, अब मैं किसके पास जाऊं, तो अशोक सुंदरी फिर दौड़ लगाई
अपनी मां को खोजने लगी, माता पार्वती। उस समय पर मां जगतजननी जगदम्बा अंबा माता पार्वती मैया असुरों का संहार करने के लिए गई थी। मां जगतजननी को ढूंढ, पार्वती जी मिलती नहीं। अशोक सुंदरी आखिरी में ढूंढते ढूंढते श्री गणेश जी महाराज के पास में गई, गणेश जी भी नहीं मिले। षडानंद कार्तिकेय जी के पास गई, षडानंद कार्तिकेय भी नहीं मिले। बहुत ढूंढा। अशोक सुंदरी जी ने, ना पिताजी मिल रहे हैं, ना मां मिल रही है, ना गणेश जी मिल रहे हैं, ना कार्तिकेय जी मिल रहे हैं। आखिरी में अशोक सुंदरी एक स्थान पर एक वृक्ष के नीचे बैठ गई, मौन होकर। और जो बात हमने आपसे पहले भी कही, आज फिर कहते हैं, जब तुम्हारे मन में अशांति उत्पन्न हो, जब तुम्हारे मन के अंदर बहुत ज्यादा टेंशन हो, अशांति हो, चिंता हो, डिप्रेशन हो, कहीं मत जाओ। एक किसी वृक्ष के नीचे कुछ देर के लिए, ये प्रकृति ने जो हमको वृक्ष दिए हैं, ये हमारे डिप्रेशन को, हमारी अशांति को शांत करने के लिए दिए। किसी वृक्ष के नीचे 10 मिनट के लिए मौन होकर बैठ जाओ और बाबा के ओम नाद का स्मरण करिए। ओम नाद का स्मरण। जब हम ओम नाद का स्मरण करते हैं किसी वृक्ष के नीचे बैठकर, तो प्रकृति के देव भगवान देव अधिदेव महादेव हमारे ऊपर दृष्टि देते हैं, हमें देखते हैं। शिव महापुराण की कथा में लिखा है, गर्ग संहिता में लिखा है, पद्म पुराण में लिखा है, नर्मदा पुराण में लिखा है, स्कंद पुराण के रेवा खंड में लिखा है, जो पुण्य नदी के तट पर भजन करने में मिलता है, जो पुण्य तीर्थ में जाकर भजन करने में मिलता है, जो पुण्य घर से बाहर निकलकर भजन करने में मिलता है, वो पुण्य एक वृक्ष के नीचे बैठकर ओम का नाद करने से तुरंत प्राप्त हो जाए। वो पुण्य प्राप्त होता है। एक नाद शिव से मिलने का, आप भी एक बार उच्चारण करिए। अपने नेत्र को धीरे धीरे बंद कर कर, पीठ को एकदम सीधा कर कर, दोनों भुकुटियों का स्मरण मध्य बिंदु में कर कर, इस ओम को लंबी गूंज के साथ अपने मुख से उच्चारण कर रहे हैं। धीरे धीरे नेत्रों को खोलिए, स्मरण करिए देवाधिदेव महादेव के किसी वृक्ष के नीचे बैठकर शिव हमको देख रहे हैं और हम उस शिव को महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हमारे पास में हमारा देव अधिदेव महादेव कुबेर भंडारी स्वयं आकर खड़ा हुआ है। वो नाद है, वो अशोक सुंदरी ने ओम का उच्चारण करा।
अशोक सुंदरी ने नाद किया ओम का। शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है, स्कंद पुराण का रेवा खंड कहता है, किसी वृक्ष के नीचे बैठकर जब हम लंबी श्वास लेकर ओम का उच्चारण करते हैं तो महादेव हमको देखते जरूर हैं। और वही हुआ। जैसे ही अशोक सुंदरी ने काशी में बैठकर ओम नाद करना प्रारंभ करा, शिव जी की दृष्टि पड़ी तो इतने में भगवान शंकर तो तप में लीन थे और अशोक सुंदरी उनको महसूस कर रही है कि मेरे पिता है। अशोक सुंदरी ने, पिताजी बहुत प्यास लग रही है, पापा बहुत प्यास लग रही है, बाबुल बहुत प्यास लग रही है। जिंदगी में यदि किसी बाप बेटी का प्रेम देखना है, जीवन में किसी पिता और पुत्री का प्रेम देखना है तो दो जगह पर देखिएगा। एक देखिए देवाधिदेव महादेव और अशोक सुंदरी का प्रेम, और दूसरा देखिए नरसिंह मेहता और नानी भाई का प्रेम। दोनों संबंध क्या है, रिश्ते क्या है, नाते क्या है, एक बाप और बेटी का स्नेह क्या होता है, ये शिव पुराण बता सकता है। एक बाप और बेटी का स्नेह क्या होता है, ये शिव पुराण बता सकता है। पिताजी मुझे बहुत प्यास लग रही है, बहुत प्यास लग रही है। पिताजी तो तप में लीन थे, कुछ बोले नहीं है, बस प्रकट हो गए, बोले कुछ नहीं, केवल प्रकट हुए। बहुत तेज प्यास लग रही है पिताजी कुछ नहीं बोले। थोड़ी देर बाद अशोक सुंदरी ने देखा कि मेरे पिताजी की जटा में से टप 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 करते हुए जल बह रहा था। अशोक सुंदरी को लगा कि गंगा मैया सिर पे है तो वो पानी बहा रही है, मैं क्यों ना इस जल को पी लूं। और तुरंत अशोक सुंदरी ने पिताजी के कंधे पर जाकर लिपट गई और लिपट कर अशोक सुंदरी ने अपने मुख को ऊंचा करा और शिव जी की जटा से, भगवान शंकर की जटा से जो बूंद बूंद जल टपक रहा था उसको अशोक सुंदरी ने पीना प्रारंभ कर दिया। तीन बूंद मुख में गई, चौथी बूंद मुख में गई, पांचवी बूंद मुख में गई, छठी बूंद मुख में गई और सातवीं बूंद जैसे ही मुख में जा रही थी इतने में मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा दौड़कर सिंह पर चढ़कर